हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज 21 जनवरी को इसकी चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग चारों शिफ्टों की एनालिसिस देखेंगे। 4 शिफ्ट नहीं होंगी, 3 शिफ्ट होंगी। जो आप लोगों की 4th शिफ्ट है वो मैं आप लोगों के लिए कल ऐड कर दूंगा इसमें। आज हम लोग 3 शिफ्ट देखने वाले हैं। 3 शिफ्टों में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों का जो अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा 29 जनवरी को एंड फेज 2 में, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ से जरूर मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा शिफ्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए जेके के 25 क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के लिए कि सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं कोलकाता को। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंदा के द्वारा की गई थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ईयर में की गई थी, तो ईयर भी आप लोग याद रखना 1897 में की गई थी। अगर आप लोगों से पूछे किस जगह पर की गई थी, तो कलकत्ता पर की गई थी। और ये जो रामकृष्ण थे ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आप लोग इतने फैक्ट याद रख सकते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आगे भी पूछा जाएगा ये। उसके बाद जो आप लोगों का नरेगा हुआ करता था, जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो नरेगा हुआ करता था। इसमें ये पूछा गया था आप लोगों के लिए कि कितने डेज का कार्य मिलता है, वर्क मिलता है। तो हम लोग इसके सारे फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो एक्चुअल नेम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है ये पूछा जा सकता है कि किस ईयर में आएगा, तो आप लोग ईयर भी याद रखना 2005 में आया था। फिर ऑफिशियली ये जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2006 में ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इसमें कितने दिन का जो कार्य है वो मिलता है, 100 डेज का वर्क मिलता है। और इसका जो नाम है वो कब चेंज किया गया था, 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी ऐड किया गया था। तो इतने फैक्ट आप लोगों को मनरेगा के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है कि भारत में जो पहली ट्रेन है वो कब चली थी, तो आप लोगों को ये बताना है। तो ये जो ट्रेन चली थी ये आप लोगों की 16 अप्रैल 1853 में चली थी। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, तो आप लोगों को याद रखना है डलहौजी। तो डलहौजी में फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है फादर ऑफ रेलवे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फादर ऑफ रेलवे इंजन हो तो आप लोगों को आंसर करना है जॉर्ज स्टीफेंसन को बोला जाता है फादर ऑफ रेलवे इंजन। फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो ये किसको बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है। उसके बाद ये जो ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बॉम्बे से लेकर के थाने के बीच चली थी, क्योंकि उस समय बॉम्बे हुआ करता था। 1995 में 1995 में बॉम्बे का नाम चेंज करके मुंबई किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिए, और ये मैंने सारे बता दिया कि पहले ट्रेन कब चली थी। और इसका नाम भी याद रख सकते हो, इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इसका नाम था, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग गेट फ्रॉम प्लांट। तो ये पूछा गया था कि प्लांट से कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोगों को देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ जूट भी, फाइबर भी, और भी जो एक दो ऑप्शन में होगा आप लोग खुद ही देख लोगे कि क्या प्लांट से मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बीच समिट हेल्ड इन भोपाल। ये पूछा गया था कि भोपाल में अभी लेटेस्ट कौन सी समिट हुई है। तो जो भोपाल में समिट हुई थी तो ये आप लोगों की G20 की अभी एक मीटिंग हुई है भोपाल में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया हो। अगर ये मीटिंग नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट शिफ्ट का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन कंपनी पार्टनरशिप विद द मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी के साथ किस इंडियन कंपनी ने टाई अप किया, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका, जियो ने किया है मैनचेस्टर सिटी के साथ टाई अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पीएम अंत्योदय योजना है उसका रीनेम क्या हो चुका है, उसका जो नाम बदला गया है, तो उसका जो नया नाम बदल कर रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जो वास्को डिगामा होता है, वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का एक ट्रेवलर था, ये मतलब पूछा गया था कि ये किस जगह पर आया था। तो जो उस समय हुआ करता था कोझिकोड, तो ये कोझिकोड पर आया था। कहाँ, वास्को डिगामा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ईयर में आया था, तो 20 मई 1498 को आया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका जो स्वागत है, इसका वेलकम किसने किया था, तो आप लोगों को नाम याद रखना जमोरिन। तो जमोरिन वहाँ का एक लोकल रूलर था, उसने वास्को डिगामा का जम के स्वागत किया था, जमोरिन। तो आप लोगों को याद रहेगा जमोरिन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट इन विच स्टेट। सबसे कम मोर्टेलिटी रेट जो है वो किस स्टेट का है, केरला का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और केरला के जो सीएम है कौन है, पिनारी विजयन है केरला के सीएम। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद टोटल रिब्स इन चेस्ट, अगर पूछा गया कि टोटल रिब्स कितनी होती है तो आप लोगों का आंसर 24 होगा। अगर पूछा जाए कि कितने पेयर होते हैं, तो अगर पेयर था तो आप लोगों का आंसर 12 पेयर होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों का लिटमस पेपर होता है वो डिस्टिल वाटर में किस तरीके से चेंज होगा उसका कलर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो डिस्टिल वाटर होता है न्यूट्रल होता है, और जब न्यूट्रल होता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा कलर में देखने के लिए, तो नो चेंज इन द कलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MRP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए फुल फॉर्म की बनाई थी, 10 मिनट की वो वीडियो होगी। अभी तक एक भी क्वेश्चन आप लोगों का उस वीडियो से बाहर नहीं आया है, मैक्सिमम जो फुल फॉर्म है आप लोगों की उसी वीडियो से देखने को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि जो बोनलेस एनिमल कौन कौन से होते हैं। तो बोनलेस एनिमल आप लोगों के स्पाइडर हो गया, जेलीफिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया और क्रैब्स, ये सारे के सारे बोनलेस होते हैं। आप लोग देख लेना कि आप लोगों के जो क्वेश्चन में कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो आप लोगों की सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये कब लड़ी गई थी। तो मैं आप लोगों को सारी बैटल बता देता हूँ। पहली बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1526 में बाबर एंड लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी के बीच, जो लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग था इब्राहिम लोधी। तो इसमें क्या हुआ था, बाबर जीत गया था, लोधी हार गया था। तो इतने फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आप लोगों की 1556 में हुई थी। कब हुई थी, 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसमें अकबर जीत गया था। इसमें कौन जीता था, अकबर जीता था। और जो फाइनल एंड लास्ट बैटल हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आप लोगों की 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जिसने किसको डिफीट किया था, मराठा एम्पायर को इसने डिफीट कर दिया। तो तीनों बैटल मैंने आप लोगों की रिवाइज करवा दी है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि रोलट सत्याग्रह जो हुआ था ये किस ईयर में हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था। गांधी जी के ऊपर मैंने एक वीडियो ले रखी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में आप लोगों को गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलमोस्ट मैंने 15 से 16 मिनट में सारे क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टैक्स इम्पोज बाई मराठा, जो मराठा होते थे उनके द्वारा जो टैक्स इम्पोज होता था वो कौन सा था। तो वो दो टैक्स थे, कौन कौन से, एक टैक्स आप लोगों का चौथ था, दूसरा टैक्स आप लोगों का सरदेशमुखी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो प्लेटिनम अवार्ड है 2022 ये किसको दिया गया। तो ये दिया गया आप लोगों का ई नाम को, जो ये अपने मंडी होती है तो इनको दिया गया प्लेटिनम अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कालिदास की राइटिंग से पूछा गया था कि कालिदास की कौन कौन सी राइटिंग है। तो इनमें से कोई भी एक राइटिंग आप लोगों को दे रखी है, तो मैं आप लोगों को कालिदास की सारी राइटिंग बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को याद रखना, मेघदूतम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुमार संभव ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रघुवंशम ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम वंशी है। सारी की सारी जितनी भी रिटर्न है किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों को ध्यान रखना, मैंने जब आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी बुक्स वाली, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये सारी बुक रिवाइज करवाई थी और ये भी कहा था कि जो कालिदास की रिटर्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कालिदास सम्मान किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर कालिदास सम्मान किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 था आप लोगों का, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है ये आप लोगों का कितने ईयर में कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप लोगों से पूछा गया था कि पॉपुलेशन ईयर कितने ईयर में कंडक्ट करवाया। तो हर 10 साल बाद आप लोगों का पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। पहली बार जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाया गया था तो वो कब करवाया गया था, तो 1881 में कराया गया था। कब, 1881 में। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रिपन के टाइम पर, किसके, रिपन के टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेनेट हैज़ द मैक्सिमम मून, तो किस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा मून होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी में, दोनों में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि सबसे ज़्यादा मून किसके पास होते हैं, सैटर्न के पास होते हैं। तो टोटल मून कितने होते हैं, तो 83 मून होते हैं सैटर्न के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्ड और माइन प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा गोल्ड किस स्टेट में। तो कर्नाटका की जो माइन है वहीं से आप लोगों का गोल्ड माइन की जो है वो माइनिंग होती है गोल्ड की। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, दीनदयाल पोर्ट जो है इसका नया नाम क्या हो चुका है। मतलब दीनदयाल पोर्ट जो नाम रखा गया था तो किसका नया नाम रखा गया है। तो जो पहले हुआ करता था कांडला बंदरगाह गुजरात का, उसका ही नया नाम चेंज करके क्या रखा गया था, दीनदयाल पोर्ट। तो ये 23 क्वेश्चन था। उसके बाद 24 देख लेते हैं, आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे थे और उन्होंने सारी की सारी यूनिट दे रखी थी। आप लोगों को ये बताना था कि इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं होती है। जैसे डेकेड दे रखा होगा, सेंचुरी दे रखा होगा तो वो आप लोग जान लेना, लेकिन अगर उसमें मिलेनियम होगा तो ये यूनिट टाइम की नहीं होती है। तो ये 24 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के जो मुझे मिल चुके हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, ये जो एक क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इन 24 में से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि एरर है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, जिससे मैं जब आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के, जो 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ये फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वही जो आप लोगों की स्टार्ट होगी जो 21 जनवरी की, इसमें हम लोग देखेंगे जो आप लोगों की सेकंड शिफ्ट है। तो सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। अब हम लोग ये देखने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो पूछा गया था कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ये किस ईयर में हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच एक साइन हुआ था, दोनों आपस में कंबाइंड होकर मिल गए थे।
तो वो किस ईयर में होता है? 1916 वाला सेशन हुआ था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इस सेशन की प्रेसिडेंसी किसने की थी? तो मजूमदार, आप लोगों को याद रखना कि आरसी मजूमदार ने इस सेशन की प्रेसिडेंसी की थी। अब मैं आप लोगों को आईएनसी के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं जो आप लोगों के एग्जाम में फेज 2 का जो एग्जाम होगा जरूर पूछे जाएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईएनसी की जो फाउंडेशन है ये किस ईयर में हुई थी? तो 1885 में फाउंडेशन हुआ था और बम्बई में इसका फाउंडेशन हुआ था। और 78 पार्टिसिपेंट, जो पहला सेशन हुआ था बम्बई में, उसमें जो 78 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था। तो ये भी याद रखना है, 1885 भी याद रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी याद रखना है कि जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे वो इसके फाउंडर थे। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये 3-4 फैक्ट है। उसके बाद हम लोग कुछ सेशन देख लेते हैं। एक सेशन आता है आप लोग का 1896 का। जो 1896 का सेशन है ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें पहली बार जो आप लोगों का वंदे मातरम सॉन्ग था, हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, तो ये गाया गया था किस ईयर में? 1896 में। और कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। उसके बाद एक सेशन आप लोग को याद रखना 1901 का। 1901 का सेशन है। इस सेशन की जो प्रेसिडेंसी है किसने की थी? तो ये की थी दिनेश वाचा ने। और इस सेशन को इसलिए याद रखना क्योंकि इस सेशन में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1901 के सेशन में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, आप लोगों को याद रखना 1907 वाला। इसमें क्या हुआ था? इसमें सूरत का स्प्लिट हुआ था, तो इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस सेशन की प्रेसिडेंसी किसने की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इस सेशन की प्रेसिडेंसी की गई थी। 1907 में हुआ था और सूरत में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आप लोगों को याद रखना 1911 वाला। ये जो 1911 वाला सेशन है ये कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था? जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वो पहली बार गाया गया था। और इस सेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो किसने की थी? बिशन नारायण धर। किसने? बिशन नारायण धर ने 1911 के सेशन कोलकाता वाले की प्रेसिडेंसी की थी। पहली बार यहाँ पर नेशनल एंथम गाया गया था। 1911 याद रख सकते हो। 1912 याद रखना है तो रख सकते हो, ये बांकीपुर बिहार में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को 1916 वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, 1916 वाला। उसके बाद आप लोग याद रखना 1917 वाला। ये जो 1917 वाला है ये ऐसा सेशन था जिसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार प्रेसिडेंसी कोई फीमेल कर रही थी और उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। ये 1917 वाला आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आप लोग 1924 वाला याद रख लेना। ये बेलगांव में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। इसकी प्रेसिडेंसी महात्मा गांधी जी ने की थी। और इसके जो नेक्स्ट ईयर वाला था 1925 वाला, ये कहाँ पर हुआ था? ये कानपुर में हुआ था, यूपी के कानपुर में। और इसकी प्रेसिडेंसी की थी सरोजनी नायडू ने, तो ये भी याद रख लेना। और एक और याद रख लेना 1933 वाला, इसकी प्रेसिडेंसी एक और फीमेल ने की थी। टोटल कितनी प्रेसिडेंट आईएनसी की बन चुकी है जो फीमेल थी? वो 3 है। आप लोग याद रखना 3 है। तो मैंने टोटल आप लोगों के आईएनसी इंपोर्ट रिवाइज करवा दिए। उसके बाद पूछा गया था जो आईएमपीएस होता है इसकी जो डेली लिमिट है वो कितनी होती है? तो इसकी जो डेली लिमिट होती है 5 लाख की होती है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि जो हर्ट्स होती है ये किसकी यूनिट होती है? ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, हर्ट्स। उसके बाद पूछा गया था ट्रिब्यूटरी ऑफ द सिंधु रिवर, जो आप लोग की इंडस रिवर है जिसको सिंधु बोलते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी पूछा था। तो मैं आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी मैंने आप लोगों की जियोग्राफी की रिवर वाली, उसमें भी सारी ट्रिब्यूटरी कराई थी और बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? जास्कर है, चेनाब है, सतलज है, ब्यास है, झेलम है, किशनगंगा है, रवि। ये सारी ट्रिब्यूटरी किसकी है? सिंधु रिवर की, मीन्स इंडस रिवर की है। इसमें से आप लोगों को जो चेनाब रिवर है ये भी याद रखना कि ये इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर? चेनाब रिवर। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आता है आप लोग का बगलिहार। कौन सा? बगलिहार प्रोजेक्ट है। ये किस रिवर पर? ये भी आप लोग को याद रखना है, चिनाब रिवर पर है। एक फैक्टर याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज, केबल ब्रिज, वो किस रिवर पर बन रहा है? वो भी आप लोग का जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर पर ही बन रहा है। तो इतने फैक्ट आप लोगों को याद रखने। एक फैक्ट और ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई रखी है, एसबीआई मानसरोवर। एसबीआई मानसरोवर, ये 3 रिवर ऐसी हैं जो मानसरोवर, तिब्बत में एक लेक पड़ती है मानसरोवर लेक, वहाँ से निकलती है। सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये आप लोग याद रख सकते हैं। इनकी जो ट्रिक है ये इनका जो ओरिजिनेट है वो इंडिया से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, वो किस शेप में होता है? जो उसकी जो शेप होती है वो इलेप्टिकल होती है। कैसी होती है? इलेप्टिकल। अगर पूछे अर्थ की शेप कैसी होती है तो जियोड होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ। तो बीपीओ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। ये भी मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म वाली वीडियो में करवा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये सेकंड बैटल आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग में पूछी गई थी। सेकंड बैटल आप लोगों की फर्स्ट बैटल आप लोगों की 1526 में हुई थी। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और बाबर इसमें विन हुआ था और जो इब्राहिम लोदी था उसकी डेथ हो चुकी थी। विच कंट्री चेंज इट्स करेंसी इन यूरो। तो किस कंट्री ने अपनी करेंसी चेंज करके यूरो में कन्वर्ट कर लिया? तो ये कंट्री आप लोग की क्रोशिया है। क्रोशिया की कैपिटल पूछे तो जाग्रेब हो जाएगी। क्रोशिया की पहले जो करेंसी हुआ करती थी वो आप लोग की कुना हुआ करती थी, तो कुना से चेंज करके इन्होंने अपनी जो करेंसी है वो क्रोशिया कर ली है। कौन सी कर ली है? यूरो कर ली है।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो डोमेस्टिक सीजन में वुमेन एम्पायर पार्टिसिपेट, तो किस डोमेस्टिक सीजन में जो वुमेन है वो एम्पायर बनेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रणजी ट्रॉफी में, तो रणजी ट्रॉफी में महिलाएं जो है वो एम्पायरिंग करेंगी। और कौन कौन महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं। तो इनमें से आप लोगों के जो ऑप्शन में कोई भी एक होगी तो वही आप लोगों को करेक्ट होगा। कौन कौन सा? एक तो आप लोग याद रखना जनानी नारायणा थी, उसके बाद गायत्री वेणुगोपालन थी, और थर्ड आप लोगों की थी वीरानंदा राठी। तो इन तीनों में से कोई भी आप लोगों के ऑप्शन में होगा तो वही करेक्ट हो जाएगा। और ये पहली बार किसी भी जो मैच है ना मैन वाला उसकी एम्पायरिंग करने वाली है, और ये डोमेस्टिक होगा रणजी ट्रॉफी। बात कर लेते हैं ये जो रणजी ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1934 में आप लोगों की रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से कि पीएम ऑफ इजराइल, तो इजराइल के पीएम कौन है? तो पीएम ऑफ इजराइल ये 2022 का करंट अफेयर है दिसंबर का। तो ये कौन बने? ये बने बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। इजराइल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बता देता हूँ। इजराइल की जो करेंसी हुआ करती है उसको शकेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शकेल बोलते हैं। और इजराइल में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलते हैं हिब्रू लैंग्वेज। तो हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है इजराइल में। बाकी इजराइल की कैपिटल देख लेते हैं। इजराइल की 2 कैपिटल होती है। जो यूएसए मानता है वो मानता है आप लोगों का जेरूसलम। तो यूएसए जिस कैपिटल को मानता है वो जेरूसलम है। और हम लोग यानी इंडिया किस कैपिटल को मानता है उसको बोलते हैं तेल अवीव। तो जो हमारी एम्बेसी है वो तेल अवीव में है, यूएसए की एम्बेसी जेरूसलम में। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। और इजराइल हमारा ड्रिप इरिगेशन को लेकर के हेल्प करता है। किसको? ड्रिप इरिगेशन को लेकर हेल्प करता है। इजराइल हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड कंट्री है। 1991 में इजराइल के साथ हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे, डिप्लोमेटिक टाइज। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज कहाँ पर चली है? तो इसका नाम पूछा गया था। तो एमवीएस गंगा विलास इसका नाम था। और ये कहाँ से कहाँ तक चली है? तो यूपी में काशी यानी जो आप लोग का वाराणसी है वहाँ से लेकर के डिब्रूगढ़ असम तक ये चली है। और इसकी जो डिस्टेंस थी वो 32 किलोमीटर थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वैन इज द मुस्लिम लीग फॉर्म, आप लोगों की जो मुस्लिम लीग है ये कब बनी थी? तो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में बनी थी। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ बनी थी, तो ये आप लोगों को ढाका में बनी थी। ये पूछा जा सकता है इसकी फाउंडर कौन थे, तो जो इसके फाउंडर थे वो कौन कौन थे? एक तो आगा खान थे और दूसरे थे सलीम उल्लाह खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन की थी। जो अंग्रेज चाहते थे वही हो चुका था, डिवाइड हो चुकी थी। कौन? हमारे जो इंडियन थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई? ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटल रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड रहती है एट रूम टेम्परेचर? तो उस मेटल को बोलते हैं मरकरी। मरकरी के बारे में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये एक लिक्विड मेटल होती है। दूसरा पॉइंट, इसका एटॉमिक नंबर भी आप लोग याद रख सकते हो, 80 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा आप लोगों का हैदराबाद में। हैदराबाद में एक सलारगंज, जो सलारगंज म्यूजियम है ये भी आप लोगों को हैदराबाद में ही मिलेगा। कौन सा म्यूजियम? सलारगंज म्यूजियम। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ द सीएनजी एंड बायोगैस। तो सीएनजी एंड बायोगैस का मेन कंपोनेंट पूछा गया था। सीएनजी की फुल फॉर्म आप लोगों से ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो आप लोगों का मेथेन होता है। जो आप लोगों का वो लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर, उसमें भी पूछा जा चुका है कि कौन सा मेन कंपोनेंट होता है, तो उसमें ब्यूटेन होती है। कौन सी? ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार। जो खुदाई खिदमतगार है इसके फाउंडर के बारे में पूछा गया था। तो ये कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनके बारे में मैं आप लोगों को हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ कि पहले फॉरेनर कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और बात कर लेते हैं इनको कब दिया गया था, तो 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेक्टर। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी होती है उसके 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो आप लोगों से पूछा कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन होगा उसमें ऑल वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप लोगों से एक आइडिया लगा लेना, जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो आप लोगों का सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों की स्टील होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगी, जहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी, जैसे ब्रेड की इंडस्ट्री होगी, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। और टर्सरी सेक्टर वो हो जाएगा जहाँ से आप लोगों को कोई भी सर्विस मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को बैंकिंग जाते हो तो बैंकिंग में सर्विस मिलती है, मोबाइल की सर्विस मिलती है, जहाँ से आप लोग मोबाइल पे बात करते हैं ना वो वाली, तो कॉलिंग सर्विस होती है, तो वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अटल इनोवेशन मिशन था ये किसका इनिशिएटिव था? तो ये आप लोगों का नीति आयोग का इनिशिएटिव था, अटल इनोवेशन मिशन। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। जो नीति आयोग है इससे पहले एक बॉडी हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन, जो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था। प्लानिंग कमीशन के हेड भी आप लोगों से पूछा जाता तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते थे। पहले हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले हेड थे। अब जो करंट में क्या हुआ था, 2014 में इसको अबोलिश कर दिया गया। 2014 के बाद 2015 में एक नई बॉडी बनाई गई। और ये जो नई बॉडी कब बनाई गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को ये नई बॉडी बनाई गई थी। इसका नाम नीति आयोग था। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद ये कब बना था, 2015 में ये बना था। और जो करंट के जो अपॉइंटमेंट है इसके, ये भी आप लोगों को याद रखने की, इसके सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ है। और वाइस चेयरमैन कौन है इस समय, सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु गॉट द पेटेंट पेंडुलम क्लॉक। जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसका पेटेंट किसको मिला था, तो ये था आप लोग का क्रिस्टियन ह्यूजेंसिस। तो क्रिस्टियन ह्यूजेंसिस इसके ये होते पहले जिन्होंने इसका पेटेंट लिया था, किसका, पेंडुलम क्लॉक का। आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि आप लोगों के ऑप्शन में ये था कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 वाला आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट होता है आप लोग का 21, प्रधानमंत्री किसान स्कीम का जो अमाउंट है वो एट द एज ऑफ 60 ईयर, तो आप लोगों को कितनी की पेंशन मिलेगी, तो ये होती है आप लोगों की 3000 पर मंथ की पेंशन मिलती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर, जो आप लोगों की एज है। अब हम लोग देख लेते हैं 22 और 23, ये आप लोगों के 4 क्वेश्चन मुझे शिफ्ट 2 के नहीं मिले हैं, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना 21 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में सर ये 4 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, इस तरीके से पूछे गए थे। फिर मैं आप लोगों को जब पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहाँ आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आप लोगों के जो अपकमिंग कैंडिडेट है या फिर फेज 2 वाले कैंडिडेट है वो पढ़ कर जा सकते हैं कि फेज 2 में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोगों ने कितनी शिफ्ट देख ली है, शिफ्ट 1 देख चुके हैं और शिफ्ट 2 देख चुके हैं। ये किसके, 21 जनवरी 2023 की है, 2 शिफ्ट देख चुके हैं एफसीआई वाले एग्जाम की। फूड